हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में पीपल के वृक्ष के नीचे संबोधि ज्ञान प्राप्त। नंबर 1, ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा करके पास रख लिया जो 49 दिनों तक चल सकता था। नंबर 2, मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के लिए लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। नंबर 3, संबोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त कर लिया। नंबर 4, पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास में उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। नंबर 5, दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। नंबर 6, तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। नंबर 7, चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को समभाव में तथा समचित्ता को सचेतना में शामिल कर लिया। नंबर 8, इस प्रकार वह चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर व भावना रहित हो गया। तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। नंबर 9, चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। नंबर 10, इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया।